कक्षा 8 गणित के अभ्यास 7A के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पर चर्चा करते हैं, जिसमें युगपत समीकरण दिया गया है 1/2x + y = 1। इसको समीकरण 1 के रूप में प्रदर्शित कर लिया है। इसी प्रकार से 1/3x - 7y = 4, इसे समीकरण 2 के रूप में प्रदर्शित कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए या किसी भी युगपत समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। या तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं या तो हम विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम विलोपन विधि का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखेंगे गुणांक। अब अगर हम मान लीजिए कि y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं और y के गुणांक को जब बराबर कर लेंगे तो या तो जोड़ने की प्रक्रिया के द्वारा या तो घटाने की प्रक्रिया के द्वारा एक चर का विलोप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7y है और यहाँ पर केवल y है। तो इस y के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 के समस्त पदों में 7 से गुणा करना पड़ेगा। यह बराबर हो गया 1 × 7 या यह बराबर हो गया 7/2x + 7y। यह बराबर हो गया 7 के। यह समीकरण 3 हो गया। अब क्या करें, देखिए यहाँ पर अब गुणांक को देख लीजिए, 1/3x - 7y = 4 है। तो अब इन दोनों को समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया जाए। जोड़ रहे हैं, चिन्ह में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर यह -7y और +7y कट गया। यहाँ पर अब बचा 1/3x + 7/2x। यह बराबर हो गया 4 + 7 के। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अब 2 और 3 का एलसीएम कितने के बराबर हो गया? यहाँ पर 6 के बराबर हो गया। फिर देखिए, अब 3 दूना 6 और यहाँ पर आ गया 2x प्लस यहाँ पर 2 3 6 और 3 7 21। यहाँ पर आ गया 21x। यह बराबर हो गया 4 और 7। यहाँ पर हो गया 11। अब देखिए बाबू, ऊपर जोड़ लीजिए, 21 2 23x / 6 बराबर हो गया 11 के। या 23x बराबर हो गया 6 × 11। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर तिर्यक गुणा हो गया, तिर्यक गुणा किया। तो 23x बराबर यहाँ पर हो गया 66 या x बराबर हो गया 66 / 23। अब 23 दूना 46 हो गया, 46 और इसके बाद बच गया 20। तो 2 सही 20/23 के। तो x का मान हो गया 2 सही 20/23 के। यह x का मान मिल गया। अब x के इस मान को किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर अथवा समीकरण 2 में रखने पर, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 है 1/2x + y यह बराबर है 1 की। अब 1/2 गुणे और x बराबर है 66/23। 66/23 देखिए यहाँ से मिला हुआ है, प्लस y यह बराबर है
1 के। अब यहाँ पर अंश का अंश में गुणा कर लीजिए, ये हो गया 1 गुणे 66 बटे 2 गुणे 23 और यह बराबर, यह हो गया प्लस प्लस वाई बराबर हो गया 1 के, या ये हो गया 66 बटे 46 प्लस वाई बराबर 1 के। अब देखिए बेटा यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए y बराबर हो गया 1 माइनस और ये हो गया 66 बटे 46 के, पक्षांतर कर दिया, y बराबर हो गया, अब एलसीएम यहाँ पर कितना हो गया 46 हो गया, तो अब ये यहाँ पर 1 हो गया, 46 बार गया, यहाँ पर हो गया 46 माइनस और यहाँ पर हो गया 66, इसलिए y बराबर हो गया माइनस अब यहाँ से कितना हो गया 20 बटे और ये हो गया 46 के। अब काट दीजिए 2 से, ये हो गया 2 दहा में 20 और ये हो गया 23, ठीक है। इसलिए y बराबर हो गया -10 बटे 23 के और यक्स बराबर मिल गया था 2 सही 20 बटे 23 के। प्रश्नावली 7A के क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट पर देख रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि 1.5x प्लस 2.5y इज इक्वल टू 21, यह समीकरण 1 के रूप में लिख लिया है। दूसरा 4x प्लस y इज इक्वल टू 22, यह समीकरण 2 के रूप में लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह डेसिमल पार्ट देख करके या जो दशमलव अंक दिखाई दे रहे हैं, इसको देख करके आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर बड़े आसानी से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके समीकरण 2 का उपयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और सरलता से आप निकाल सकते हैं। या आप गुणांक बराबर करना चाहते हैं, अगर y के गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 2 में 2.5 का गुणा कर दीजिए। हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए इस युगपत समीकरण को या साइमल्टेनियस इक्वेशन को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या दिया गया है, ये दिया गया है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, या यहाँ पर अब y इज इक्वल टू कितना हो गया 22 माइनस 4x, तो y इज इक्वल टू 22 माइनस 4x। क्या किया हमने, यहाँ पर पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने की प्रक्रिया किया, यहाँ पर यह समीकरण 3 हो गया। अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है 1.5x प्लस 2.5 y इज इक्वल टू यह 21 के बराबर है। 1.5x प्लस 2.5, अब y का जो मान हमको मिला है यह 22 माइनस और यह 4x के बराबर है, तो 22 माइनस 4x है, यह बराबर हो गया 21 के। 1.5x प्लस, अब 2.5 का इसके समस्त पदों में जो ब्रैकेट में मान लिखा हुआ है उसमें गुणा कर दीजिए, तो 2.5 गुणे 22, फिर माइनस प्लस और माइनस माइनस 4 गुणे 2.5 और x हो गया, यह बराबर हो गया 21 के। -10x इज इक्वल टू 21 हो गया। अब क्या करेंगे, अब अचर को
एक तरफ कर लेंगे और चर राशियों को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1.5x माइनस 10x, यह बराबर हो गया 21 माइनस 55। यहाँ पर अब पक्षांतर फिर किया है। पक्षांतर करने की प्रक्रिया में चिन्ह बदल जाते हैं। 55 इधर आया तो माइनस 55 हो गया और सभी पद इधर ही हैं। अभी देखिए माइनस 10x है और 1.5x प्लस में है, तो यहाँ पर हो गया माइनस 8.5x, यह बराबर हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ पर 21 माइनस 55 है, तो ये हो गया माइनस 34। अब माइनस और माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। 8.5x यह बराबर हो गया 34 के, इसलिए x बराबर हो गया 34/8.5 के। 8 चौक को 32 और फिर हो गया 5 चौक को 20, यहाँ पर यह आ गया 4 के। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया? हमने प्राप्त कर लिया कि x बराबर कितने के है? x बराबर यहाँ पर हमको 4 मिल गया। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर x के इस मान को समीकरण 1 में रखने, यहां पर समीकरण 1 पहले लिख लीजिए। 1.5x प्लस 2.5y यह बराबर है 21 के। अब देखिए बेटा, 1.5 और गुणे x का मान 4 प्लस 2.5y बराबर 21। अब यहाँ पर किया क्या है? x बराबर 4 रख दिया है, तो ये हो गया 4 डेढ़े 6, 6 प्लस 2.5y, 6 प्लस 2.5y यह बराबर हो गया 21 के। अब 2.5 y बराबर ये हो गया 21 माइनस 6 के। पक्षांतर कर दिया तो 2.5y यह बराबर हो गया 15 के, इसलिए y बराबर हो गया 15/2.5 और 2 छक्का 12, 5 छक्का 30, यहाँ पर हो गया 6 के, इसलिए y बराबर हमको मिल गया 6 के। इसलिए हमारा उत्तर हो गया या हमारा परिणाम हो गया x बराबर 4 के मिल गया और y बराबर यहाँ पर 6 के मिल गया। तो चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें या आप विलोपन विधि का प्रयोग